हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़मान बाबर और आप देख रहे हैं एसएसटी लैब चैनल। तो दोस्तों, पिछली क्लास में मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में, कुछ टॉपिक्स के बारे में बता चुका हूं, कुछ समझा चुका हूं कि सेव या सेव एज या जो भी चीज़ें थी। अगर आपको उन चीज़ों में कोई भी इशू आ रहा है या किसी भी टॉपिक की आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है, जिसमें हमने तकरीबन चंद एक चीज़ें करनी है, जिसमें हम कॉपी करेंगे। कॉपी कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं और डुप्लीकेट किसी का बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके। ठीक है, तो दोस्तों ये देखें, ये मैंने अपना नाम लिख लिया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको फाइल में दिखा देते हैं आप कॉपी कैसे कर सकते हैं। इसको कॉपी करने का कुछ चंद एक तरीके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइल पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक्ट में जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देख रहे हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और डुप्लीकेट। ठीक है, इसको यूज करने का कैसे तरीका है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, अभी इसका कोई भी ये हमें शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया। किसी भी फाइल या किसी भी वर्ड को कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी करने से पहले आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। कैसे पेस्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ कि मैं इसको कॉपी कैसे कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल सी के जरिए आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी के जरिए आप इसको, यानी कि जैसे कॉपी करेंगे, अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप एडिट में आकर करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें इसने ऑप्शन शो कर दिए हैं। ऑप्शन शो करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास कॉपी लिखा हुआ है, कट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने कॉपी करना है। आप एडिट में आके यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। कट मिल गया, कॉपी मिल गया, क्लियर, यानी कि जो भी आप चीज इसको करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरे पास कॉपी हो चुका है। अब आप चाहेंगे कि कॉपी तो हो चुका है, आप किस तरह करेंगे। मैं यहाँ पे इसको एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करूंगा। अगर राइट क्लिक करने से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने एडिट में आना है, एडिट में जैसे भी आएंगे तो आपके पास ये देखिए पेस्ट का ऑप्शन जो है वो शो हो गया है। आपको पेस्ट का ऑप्शन दे दिया गया है कि आप इसके जरिए पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप फिर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें नीचे आपके पास यहाँ भी पेस्ट का ऑप्शन शो हो गया है। आप यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं पेस्ट क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास इसने एक जो कॉपी ली हुई थी उसको इसने दोबारा शो कर दिया। यानी कि कॉपी की जो डेफिनेशन है, कॉपी का डेफिनेशन मतलब ये है कि किसी एक फाइल को एक जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह पर कॉपी कर। एक और मतलब ये है कि कॉपी का मतलब है कि अगर आपने किसी फाइल को उठाया है, फॉर एग्जांपल आपने फाइल को कॉपी किया और किसी दूसरी जगह पे रखना चाह रहे हैं, तो आप कॉपी जब करते हैं तो किसी एक फाइल को उस जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह पर रखना और वही फाइल उस जगह भी पड़ी हो और जहाँ पे हमने रखी है कॉपी करके वहां भी रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं मिनिमाइज करता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइल पड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सब्सक्राइब वाली फाइल है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, यानी कि अपना जो पीसी है उसमें जाऊँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये देखें, यहाँ पे मैंने जिस पीसी पे जैसे क्लिक किया, जिस पीसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंट पे आ जाता हूँ। डॉक्यूमेंट पे आने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा तो ये देखें जो सब्सक्राइब का बटन है, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे सही से नजर आ सके कि
हमने वाकया यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब कॉपी का मकसद क्या होता है कि आपने कोई फाइल उठाई है, तो जैसे ही आपने उठाई है उसको आपने कॉपी करके किसी दूसरी जगह पे रखा है, तो जैसे ही मैंने दूसरी जगह पर इसको पेस्ट किया है तो आप देखें यहाँ पर भी ये खड़ा है, यहाँ पर भी ये मौजूद है, यहाँ पर भी इसने यानी कि एक जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह पर रखना और वही फाइल उस जगह पे भी खड़ी रहे जहाँ पे से हमने उठाई थी। ठीक है, फिर दोबारा हम आ जाते हैं अपने इन पेज में वापस। इन पेज में वापस आने के बाद यहाँ पे आप देखें कुछ फाइल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अब इसको हम कट करके देखते हैं कि कट करने का क्या मतलब है, कट कैसे कर सकते हैं, कट का क्या तरीका। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास अब एक सिंपल खड़ा है। अब इसको कट कैसे करना है, कट करने का भी वही तरीका है। सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप एडिट पे आए या कीबोर्ड की मदद से Ctrl+X प्रेस करें। ठीक है, उससे भी आप इसको बआसानी कर सकते हैं। इसका जो भी कॉपी लेना चाहते हैं या कट करना चाहते हैं या पेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पर आप करेंगे। सबसे पहले आपका मेन हिस्सा, मेन पॉइंट होता है कि किसी भी फाइल या किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वर्ड को कॉपी पेस्ट कट करना हो तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ, एडिट में आता हूँ। एडिट में आने के बाद यहाँ पे कट का ऑप्शन दिख रहा है आपको कि कट का ऑप्शन उसने शो किया हुआ है। जैसे ही आप इस पर कट करेंगे तो ये जो है वहां से गुम हो जाएगा, वहां से गायब हो जाएगा, जिसको आप कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर रख सकते हैं। Ctrl+N करेंगे, न्यू फाइल बना लेते हैं ताकि आपको न्यू फाइल में जाकर हम कुछ बताना चाहते हैं बता सके। ठीक है, तो जैसे हम न्यू फाइल में आएंगे, न्यू फाइल में आने के बाद यहाँ पे मैं जब Ctrl+V करूंगा, पेस्ट करूंगा तो आप देखें यहाँ पर आ गया। लेकिन हमने जो पिछली फाइल रखी थी तो जहां हमने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ, तो जो पहली फाइल थी वो फाइल उससे हट के दूसरी फाइल में चला गया। यानी कि कट का ऑप्शन जो होता है कि एक जगह से कट करके किसी दूसरी जगह पर रख देना। लेकिन इसका थोड़ा सा कॉपी से हट के है कि आपने किसी जगह से उसको कट किया है और आपने किसी दूसरी जगह पर जाकर रख दिया है, तो वो जो कॉपी किया हुआ था, यानी कट किया हुआ था, वो वहां से हट के, वहां से गुम होके किसी दूसरी जगह पर जहां पे आपने उसको रखा है, पेस्ट किया है, वो उस जगह जाएगा। लेकिन जो पहली जगह पे था वहां पे वो नहीं रहेगा, वहां से वो गुम हो जाएगा, वहां से वो कट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह यानी कि आप इसको कट करके किसी दूसरी जगह पर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, किसी दूसरी लाइन पर रखना चाहते हैं। आपने देखा होगा काफी सारी बुक्स ऐसी होती हैं, काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं कि आप चाहते हैं कि मैंने कोई फाइल बनाई है और मैं आगे पीछे हो गया हूँ किसी फाइल में, मैंने एक बुक कंपोज किया है और मैं किसी भी पैराग्राफ पे आके आगे पीछे हो गया हूँ। एक पैराग्राफ ऊपर रखना था, एक नीचे रखना था, जो ऊपर रखना था वो नीचे की तरफ रख दिया, जो नीचे रखना चाहिए था वो ऊपर की तरफ रख दिया। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो कॉपी को कट किया होगा तो आप वहां पे उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करोगे, Ctrl+X की मदद से कट करके उसको नीचे की तरफ पेस्ट कर दोगे। जो कि ऊपर रखना था उसको ऊपर की तरफ लाकर उससे स्पेस लेके नीचे की तरफ पेस्ट कर देंगे। इस तरह आप उस वहां से जो पहली ऊपर वाली लाइन थी उधर से खत्म हो जाएगा और नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा। इस तरह आप इस पर वर्क कर सकते हैं, इस तरह इसको आप काम कर सकते हैं। और इसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे ही आपने, फॉर एग्जांपल मैं अब दिखा देता हूँ कि पेस्ट का ऑप्शन क्या करता है। पेस्ट का ऑप्शन होता है कि किसी जगह को, अगर किसी फाइल को आपने उठाया है तो उसको रखने के लिए, दोबारा उसको डालने के लिए, दोबारा उसको इशू करने के लिए, दोबारा उस फाइल को शो करने के लिए आपको पेस्ट करना जरूरी होता है, जिसको Ctrl+V के जरिए आप कर सकते हैं। एडिट में जाके वहां से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन पेस्ट का ऑप्शन तब तक शो नहीं होगा जब तक आप कॉपी या कट का ऑप्शन सिलेक्ट ना कर लें, कॉपी या कट के ऑप्शन को डायरेक्ट ना कर लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है। यहाँ पे आप देखें, जैसे ही मैं पिक टूल लेता हूँ, पिक टूल लेने के बाद मैं जैसे ही एक्ट में आता हूँ तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन होता है कि आपने कोई फाइल को सिलेक्ट किया है तो वो फाइल जो है आपकी जो वर्ड है उससे हट के जो आपका मुकम्मल पेज है उसको सिलेक्ट कर देता है। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। वापस आने के बाद जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद एक्ट में आता हूँ। एक्ट में आने के बाद यहाँ पे जो है पेस्ट स्पेल, इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखें कि इसने कुछ ऑप्शन दिया है कि आप जो पेज को या जो वर्ड है उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो इन पेज के फ्रंट पर, यानी कि इमेज फॉर्मेट में करना चाहते हैं या टेक्स्ट में करना चाहते हैं, किस चीज में करना चाहते हैं। यानी कि आपने किसी पेज को बनाया हुआ है या कोई ऐसी फाइल आपने सेव करके रखी हुई है जिस फाइल पर आप काम कर चुके हैं या जिस फाइल पर आपने काम किया हुआ है,
तो आप जैसे ही इन पेज पर क्लिक करेंगे, इन पेज फॉर्मेट यानी कि इन पेज की ही सूरत में इन पेज खुले, तो वो जो आपने फाइल बनाई होगी, बुक बनाई होगी या जो भी कंपोज किया होगा वो उसी शेप में इन पेज की फॉर्मेट में खुलेगा। अगर लेकिन आप चाहते हैं कि जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया है उसका जो फॉन्ट है और जो चीज़ है, आप सिर्फ उस टेक्स्ट की फॉन्ट हर चीज़ को करना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट पर क्लिक करके उसको करोगे। ठीक है, इस तरह आप इस पर भी वर्क कर सकते हो, इस पर भी काम कर सकते हो। जैसे ही मैं इसको कर देता हूं तो यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि पेज को सिलेक्ट नहीं किया, कोई भी फाइल को सिलेक्ट नहीं किया, जो कि कंपोज की गई हुई फाइल थी उसको भी हमने नहीं छेड़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास ऑप्शन थे। आपने कुछ चीज़ों को बड़े गौर से और आराम से सीखना है, और जब भी आप कोई काम करते हो तो साथ साथ प्रैक्टिकल किया करें ताकि आपको सही से समझ आ सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, आई होप कि आप सबको समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।